हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट साथ ही साथ आपके सुपर टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं, जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है? ऑप्शन आपके सामने है सल्फर, ऑप्शन बी जस्ता, ऑप्शन सी लोहा या फिर ऑप्शन डी पारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जस्ता। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो इंसुलिन है ये हमारे अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज से निकलने वाला एक हार्मोन है और ये बॉडी में शुगर की मात्रा कंट्रोल करता है। इसकी मात्रा अधिक या कम होने पर शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है। तो याद रखिएगा, इंसुलिन में जस्ता यानी कि जिंक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, तरल सोना किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है पारा, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी मैग्मा या फिर ऑप्शन डी पानी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पेट्रोलियम। दोस्तों, याद रखिएगा, पेट्रोलियम को तरल सोना या फिर काला सोना कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सबसे शुद्ध जल का प्रकार कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है भूमिगत जल, ऑप्शन बी वर्षा जल, ऑप्शन सी नदी का जल या फिर ऑप्शन डी समुद्र का जल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वर्षा का जल। दोस्तों, याद रखिएगा कि वर्षा का जल सबसे शुद्ध जल माना जाता है, लेकिन अगर इस वर्षा में जो पीएच मान है उसकी वैल्यू 5.6 पीएच मान से कम पीएच मान की होती है, तो याद रखिएगा उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कैरेट हीरा किसके बराबर होता है? ऑप्शन आपके सामने है 250 mg, ऑप्शन बी 200 mg, ऑप्शन सी 400 mg या फिर ऑप्शन डी 100 mg। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 200 mg। दोस्तों, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो याद रखिएगा कि शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। और अगर आपसे बात करें कि एक कैरेट में कितने mg होते हैं, तो 200 mg होते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व का एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने असम में, ऑप्शन बी मणिपुर में, ऑप्शन सी उत्तराखंड में या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मणिपुर में। दोस्तों, याद रखिएगा कि विश्व का एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, तो मणिपुर में है। अगला क्वेश्चन, कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? यानी कि जो हाथी का जो गजदंत होता है, जो कि लंबा सा होता है, जो बाहर निकला रहता है, ये दांत का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन आपके सामने है कृंतक, ऑप्शन बी रदनक, ऑप्शन सी प्रचर्वणक या फिर ऑप्शन डी चर्वणक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कृंतक। दोस्तों, याद रखिएगा कि कृंतक दांत यानी कि जो इंसाइजर होता है, इंसाइजर का जो दूसरा वाला दांत होता है, वही मॉडिफिकेशन के बाद उसे हम हाथी दंत यानी कि गज दंत कहते हैं। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है ग्रीनलैंड, ऑप्शन बी न्यू गिनी, ऑप्शन सी बोर्नियो या फिर ऑप्शन डी मेडागास्कर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यू गिनी। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप समूह कौन सा है, तो द्वीप समूह याद रखिएगा कि न्यू गिनी है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड है। तो द्वीप कौन सा है और द्वीप समूह कौन सा है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो याद रखिएगा अंडमान निकोबार द्वीप सबसे बड़ा द्वीप समूह है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है पुष्कर मेला राजस्थान, ऑप्शन बी देवीधुरा का मेला उत्तराखंड, ऑप्शन सी नौचंदी का मेला उत्तर प्रदेश या फिर ऑप्शन डी कर्मा कर्नाटक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्मा कर्नाटक। दोस्तों, याद रखिएगा कि पुष्कर का मेला यानी कि जो ऊंट का मेला है वो राजस्थान में लगता है, बिल्कुल सही है। देवीधुरा का मेला जो कि पत्थर फेंके जाने वाला मेला है, ये उत्तराखंड में लगता है, बिल्कुल सही है। नौचंदी का मेला उत्तर प्रदेश के मेरठ में लगता है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो कर्मा है ये कर्नाटक में नहीं लगता, बल्कि ये बिहार में लगता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, मरासमस रोग किसकी कमी से होता है? ऑप्शन आपके सामने है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी वसा या फिर ऑप्शन डी विटामिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोटीन। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो मरासमस रोग है ये बच्चों में प्रोटीन की कमी से हो जाती है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रोटीन किसके बहुलक होते हैं, तो अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन आपके सामने इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी गोल्डा मायर, ऑप्शन सी सना मारिन या फिर ऑप्शन डी सीरी माओ भंडार नायके।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिरिमाओ भंडार नायके। दोस्तों याद रखिएगा कि विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री सिरिमाओ भंडार नायके थे। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी। अगला क्वेश्चन, हिंदी के बाद भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है उर्दू, ऑप्शन बी बंगाली, ऑप्शन सी अंग्रेजी या फिर ऑप्शन डी मराठी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बंगाली। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली जो भाषा है वो बंगाली है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त वनस्पति तेल है। आपको बताना है कि हृदय रोगियों के लिए सबसे अच्छा वनस्पति तेल कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है मूंगफली का तेल, ऑप्शन बी सरसों का तेल, ऑप्शन सी सोयाबीन का तेल या फिर ऑप्शन डी सूरजमुखी का तेल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सूरजमुखी का तेल। दोस्तों याद रखिएगा कि सूरजमुखी का तेल जो है वो हृदय रोगियों के लिए अच्छा माना जाता है। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है भारत रत्न, ऑप्शन बी पद्म विभूषण, ऑप्शन सी पद्म भूषण या फिर ऑप्शन डी अशोक चक्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत रत्न। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत का सर्वोच्च सम्मान जो है वो भारत रत्न है और इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, हरा सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया? ऑप्शन आपके सामने है विश्व बैंक द्वारा, ऑप्शन बी यूनेस्को द्वारा, ऑप्शन सी WWF द्वारा या फिर ऑप्शन डी IUCN द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा हरा सूचकांक विश्व बैंक के द्वारा विकसित किया गया था। तो याद रखिएगा कि जो ऑप्शन ए है हमारा बिल्कुल सही है। दोस्तों विश्व बैंक द्वारा हरा सूचकांक पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए कार्बन क्रेडिट से संबंधित जारी किया गया था। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने पंतनगर, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी कानपुर या फिर ऑप्शन डी दिल्ली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंतनगर। दोस्तों याद रखिएगा कि हरित क्रांति का विकास जो कि 1966-67 में भारत में शुरू हुई थी। और याद रखिएगा कि जो कृषि विश्वविद्यालय है पंतनगर में, उसी के द्वारा सबसे पहली बार हरित क्रांति पर जोर दिया गया था और इसीलिए पंतनगर को भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली माना जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो MS स्वामीनाथन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, ओजोन छिद्र का सर्वाधिक निर्माण कहाँ पर है? ऑप्शन आपके सामने है भारत के ऊपर, ऑप्शन बी अफ्रीका के ऊपर, ऑप्शन सी अंटार्कटिका के ऊपर या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंटार्कटिका के ऊपर। दोस्तों याद रखिएगा कि ओजोन छिद्र का सबसे बड़ा निर्माण जो है वो अंटार्कटिका के ऊपर है और याद रखिएगा ये दक्षिणी ध्रुव में है। अगला क्वेश्चन, नौका दौड़ किस पर्व से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है पोंगल, ऑप्शन बी ओणम, ऑप्शन सी बिहू या फिर ऑप्शन डी यक्षगान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओणम। दोस्तों याद रखिएगा कि नौका दौड़ का जो पर्व है ये ओणम से संबंधित है, इसको ओणम के नाम से जाना जाता है। पोंगल जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है, बिहू असम में मनाया जाता है, ओणम जो कि केरल में मनाया जाता है और यक्षगान जो कि केरल में कर्नाटक में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ पर है? ऑप्शन आपके सामने है जापान, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी मॉरिशस या फिर ऑप्शन डी भारत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंडोनेशिया। दोस्तों याद रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर बोरोबुदुर इंडोनेशिया में है, भारत में नहीं है। अगला क्वेश्चन, दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? ऑप्शन आपके सामने है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी ऑर्गन या फिर ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्सीजन। दोस्तों याद रखिएगा कि कोई भी जलने वाली चीज़ तभी जल पाएगी जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी, यानी कि दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। अगला क्वेश्चन, भांगर और खादर किस प्रकार की मिट्टी है? ऑप्शन आपके सामने है दोमट मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी या फिर ऑप्शन डी लेटराइट मिट्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी। दोस्तों याद रखिएगा कि जलोढ़ मिट्टी का प्रकार है भांगर मिट्टी और खादर मिट्टी। और याद रखिएगा कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को भांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कंचनजंगा जो कि विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, किन दो देशों के बीच की सीमा पर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है भारत और भूटान, ऑप्शन बी भारत और चीन, ऑप्शन सी भारत और म्यांमार या फिर ऑप्शन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत और नेपाल। दोस्तों याद रखिएगा कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है। दूसरी पर्वत चोटी कौन सी है? तो K2 है। और तीसरी कौन सी है? कंचनजंगा है। और याद रखिएगा कि कंचनजंगा भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन,
बादाम में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन ई, ऑप्शन सी विटामिन सी या फिर ऑप्शन डी विटामिन के। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन ई। दोस्तों याद रखिएगा कि विटामिन ई जो है वो बादाम में पाया जाता है और विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा टोकोफिरॉल है और इसकी कमी से स्किन संबंधी बीमारी जो है वो हो जाती है। अगला क्वेश्चन, नहरों का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है बांग्लादेश, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी म्यांमार या फिर ऑप्शन डी फिनलैंड। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट के द्वारा बताना है। आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही साथ अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम फिर से लौटेंगे एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए